हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की डेट पे हम लोग करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिटर्न्स। काफी बढ़िया चैप्टर है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का फॉर श्योर इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलने वाला है। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिटर्न्स काफी कमाल का चैप्टर है। कैसे कैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइए देखते हैं। इसके 2 पार्ट आएंगे। पार्ट 1 में हम सारे रिलेशनशिप्स कवर करने वाले हैं। रिलेशनशिप से याद आई ना, मत याद करो, पढ़ लो। रिलेशनशिप के बाद का जो वीडियो होगा जिसमें हम लोग पढ़ने वाले होंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो 2 पार्ट में ये पूरा चैप्टर मैं खत्म करने वाला हूं, मतलब 2 दिन में आपका ये चैप्टर आपका हो जाएगा। चलो बॉस शुरू करते हैं। तो पढ़ने से पहले ये शॉर्ट रन क्या है, ये लॉन्ग रन क्या है। तो बॉस शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, एक या अनेक फैक्टर फिक्स्ड होंगे। ठीक है, हमारा एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, आपको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, बहुत सारी चीजें होती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। उसमें क्या बोला गया है कि कुछ फैक्टर्स फिक्स होंगे, बाकी सब वेरिएबल होते हैं। ठीक है, 1 और मोर इनपुट्स आर फिक्स्ड। लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आएगी कि शॉर्ट रन कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, लॉन्ग रन सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की। अब बात समझो, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप होगा उसे प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, एक वेरिएबल फैक्टर होगा, रेस्ट ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड। एक वेरिएबल फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे और सारे फैक्टर्स फिक्स होंगे। ये किसके अंदर होगा? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या होगा? सारे वेरिएबल फैक्टर्स होंगे। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होगा? ऑल वेरिएबल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा जाएगा। जैसे कि इनका परफेक्ट एग्जांपल है, शॉर्ट रन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर के बारे में, लॉन्ग रन में पढ़ते हैं हम लोग रिटर्न्स टू स्केल के बारे में। एक एक करके सब बताने वाला हूं। उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं जिनका नाम है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट रन को डिटेल के अंदर। ठीक है, लॉन्ग रन में सिर्फ रिटर्न टू स्केल की मीनिंग है और डिफरेंस है, और कुछ भी सिलेबस में नहीं है। तो चलो बॉस, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, फिर हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, और थर्ड मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। भाई देखो, एक गिवन यूनिट को यूज करके हमने कितना प्रोडक्शन किया उसे टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर हम टोटल प्रोडक्ट को यूनिट से डिवाइड कर दें तो एवरेज प्रोडक्ट आ जाता है। और अगर हम चेंज निकाल लें टोटल प्रोडक्ट के अंदर उसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1 कर देंगे बेटा, तो ये निकलकर आ जाएगा हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। अब इसी बात को एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, वो समझते हैं, फिर इनके डायग्राम्स बनाते हैं और उनके आपस का रिलेशनशिप निकालेंगे। और यहां पर आज का वीडियो मैं खत्म करूंगा। उसके बाद अगले वीडियो के अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कवर कर रहा हूं। ठीक है, तो चलो बॉस मेरे साथ साथ लिखते हैं सभी लोग यूनिट्स। पहला ये यूनिट्स है वेरिएबल, ठीक है ना। हमें टीपी, एपी और एमपी निकालना है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। चलो भाई यूनिट्स लिखो मेरे साथ। 0 1 2 3 4 5 6 11 तक लिख डालो। 7 8 9 10 11। चलो भैया चलो, जल्दी जल्दी लिख डालो। मेरे साथ साथ करेंगे और सीख जाएंगे कि कैसे हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है ना बॉस? चलो भाई, डन है भाई। लिखते हैं टोटल प्रोडक्ट हमें गिवन है 0 पे ऑब्वियसली डैश, फिर दे रखा है 100, 220, 360, 520, 650, 750, 840, 880, 880 और फिर 770, कुछ छूट गया, 6
100, 220, 360, 520, 650, 750, 840, 880, 880, 830, 830 और 770। ठीक है, ये लिख दिया मैंने टोटल प्रोडक्ट। अब आपको निकालना है एवरेज कैसे निकालेंगे और निकालेंगे मार्जिनल कैसे निकालेंगे। तो जीरो पे लगा दिया डैश, टीपी डिवाइड बाय यूनिट्स, एवरेज आ जाएगा तो 100 डिवाइड बाय 1 100, 220 डिवाइड बाय 2 110, 360 डिवाइड बाय 3 120। क्या निकालना आ रहा है सभी लोग को? जल्दी से लिख डालो, निकालो फटाफट से कितना कितना आ रहा है। और फिर आएगा 520 डिवाइड बाय 4 130, 650 डिवाइड बाय 5 ये अगेन आ जाएगा 130, 750 डिवाइड बाय 6 125, देन उसके बाद 120, 110, 97.7, 83 और 77। सबको निकालना आ गया कि टोटल प्रोडक्ट से एवरेज प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे? चेंज इन टीपी, 100 में से पिछला टर्म माइनस किया 100, 220 माइनस 100 इज 120, 360 माइनस 120 इज 140, 520 माइनस 360 इज कमिंग टू बी 160। निकाल सकते हो सभी लोग? चलो निकालते चलो फिर। 130, 100, 90, 40, 0, माइनस 50 एंड माइनस 60। सबने निकाल दिया। टीपी कैसे निकालेंगे, एपी कैसे निकालेंगे और एमपी कैसे निकाला जाएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात क्या है? अब हम सिखाने जा रहे हैं आपको रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी और उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। तो चलो मेरी जान बढ़ते हैं, हेडिंग डालो सबके सब, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। बहुत ध्यान से, आपका डायग्राम फ्री हैंड बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्री हैंड में भी सही डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ साथ सभी लोग डायग्राम बनाएंगे और देखते हैं कि आप सही डायग्राम बना रहे हैं कि नहीं, और फिर साथ में रिलेशनशिप लिखा जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस है, ये जीरो जिसको ओरिजिन बोलते हैं, और फिर यहां पर है यूनिट्स और यहां पर है एपी और एमपी। ये बन गया है मेरी जान एमपी। और एपी कैसे बनता है? हाईएस्ट पॉइंट पर कट करेगा फिर फॉल करने लगेगा। फिर से बताऊं, हाईएस्ट पॉइंट पर कट करेगा फिर फॉल करने लगेगा। ये है हमारा एपी। चलो फटाफट से बनाओ। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है समझने के लिए। ठीक है, बनाओ भाई बनाओ, सभी लोग डायग्राम बनाओ और फिर लिखते हैं इसका रिलेशनशिप। शुरू करें, पहला रिलेशनशिप लिखें। देखो भैया, व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, एपी इज राइजिंग। भाई मैंने क्या बोला? एमपी जब तक ज्यादा था तब तक एपी बढ़ रहा था। पहला रिलेशनशिप बिल्कुल 100% सही। सेकंड रिलेशनशिप, व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू एपी, एपी इज कांस्टेंट। मैंने क्या बोला? जब एपी और एमपी बराबर हो गए तो उस जगह पर एपी कांस्टेंट था। थर्ड स्टेज क्या होती है? व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी इज फॉलिंग। और जब एमपी कम हो गया एपी से तो एपी फॉल करने लगा। साथ में एक रिलेशनशिप और लिख सकते हो कि एपी ऑलवेज कट एमपी एट इट्स मैक्सिमम। ठीक है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है। जब भी क्वेश्चन बने जिसमें रिलेशनशिप लिखना हो, बिना डायग्राम के आप रिलेशनशिप ना लिखें, डायग्राम के साथ ही आगे बढ़ेंगे, इसमें ही आपकी भलाई है। चलें बढ़े आगे, अगले रिलेशनशिप की तरफ आ जाएं। अगले रिलेशनशिप की तरफ आ जाएं। अगला रिलेशनशिप है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। तो चलो, हालांकि मैं एक डायग्राम में बना सकता हूं इसको, लेकिन क्योंकि हमारी किताबों में अलग अलग बताया गया है तो हम अलग अलग बना के दिखा दे रहे हैं। यहां यूनिट्स लिया और यहां बनाया टीपी, यहां यूनिट्स लिया और यहां बनाया एमपी।
ये है हमारा टीपी का कर्व। जहां पर टीपी मैक्सिमम होता है वहां पर एमपी 0 होता है। ये है एमपी। जहां पर टीपी मैक्सिमम होता है वहां पर एमपी 0 होता है। इतनी सी बात बस तुम दिमाग में बैठा के रखना, बाकी तो सारी बातें अभी आगे हो ही जाएंगी। चलो भैया पहला रिलेशनशिप लिखते हैं। पहला रिलेशनशिप लिखा जाता है, शुरू करें भैया। लिखो, एज लॉन्ग एज एमपी इज पॉजिटिव टीपी इज इंक्रीजिंग। देख लो, इस 0 पॉइंट से पहले जब तक एमपी पॉजिटिव था टीपी बढ़ रहा था। सेकेंड पॉइंट, व्हेन एमपी इज 0 टीपी इज मैक्सिमम। जिस पॉइंट पर एमपी 0 हुआ उस पॉइंट पर टीपी मैक्सिमम हो गया। थर्ड रिलेशनशिप, व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। और जब एमपी नेगेटिव हो गया टीपी फॉल करने लगा। सिंपल, यही 3 रिलेशनशिप पढ़ने हैं आपको। समझ में आ गई है सभी लोगों को बात? क्लियर है कि नहीं है? बढ़े आगे? समझ में आ गया ये 2 रिलेशनशिप? चलो भैया आगे बढ़ने जा रहे हैं और आगे हमें यह पढ़ना है कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर क्या होता है। हेड डालो, रिटर्न टू अ फैक्टर या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर। अक्सर पेपर में यह अलग से डिफाइन करने को पूछा जाता है। तो चलो बॉस शुरू करते हैं। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, तीनों स्टेजेस को पढ़ेंगे और इसकी मीनिंग पढ़ेंगे ये क्या है। मेरे साथ साथ लिखेंगे। सबसे पहले मीनिंग क्या होती है, लिखो भैया मीनिंग क्या होती है, लिखते लिखो। इट मीन्स चेंज इन फिजिकल quantity of a good. It means change in physical quantity of a good when quantity of one factor is increased while other factors आर कांस्टेंट। इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं सर? कहना यह चाहते हैं कि बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स हैं और एक फैक्टर जो कि वेरिएबल है उसको जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे हमारे प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती जाएगी, फिजिकल फॉर्म चेंज होती जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर। अब इसके अंदर 3 स्टेजेस आती। इसके अंदर स्टेजेस में आओगे तो 3 स्टेज आएंगी। पहली स्टेज होती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। दूसरा होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और थर्ड होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इस तीनों स्टेजेस को पढ़ने के लिए आप टीपी का फॉर्म देखना, टोटल प्रोडक्शन का। मैं अगर दिखाऊं तुम्हें तो जरा देखो टोटल प्रोडक्ट का इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहां तक हो रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये 7th स्टेज तक, फिर ये कांस्टेंट और फिर ये डिमिनिशिंग। देखो ना, पहले टीपी इंक्रीज कर रहा है, इस सिचुएशन पर टीपी कांस्टेंट है, फिर टीपी फॉल हो रहा है। तो क्या तुमको ये 3 की क्या तुमको 3 की 3 स्टेज समझ में आई? इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ता है। कांस्टेंट रिटर्न्स में क्या होता है? प्रोडक्शन कांस्टेंट होता है। चाहे आप इनपुट्स बढ़ाते चले जाओ और
डिमिनिशिंग रिटर्न्स में क्या होता है, चाहे इनपुट्स बढ़ाओगे तो भी प्रोडक्शन आपका कम होने लगता है। इसी बात को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। चलो भैया, अब क्या बचा सर? अब बचा है सिर्फ केवल एक टॉपिक, जो कि है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा सेकंड वीडियो का। ये बड़े छोटे छोटे वीडियो हैं, 2 पार्ट में आराम से आपको क्लियर हो रहा होगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपने दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। बाय बाय।